नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज मैं इधर पे एक आईटी स्टॉक को लेकर डिस्कस करने वाला हूं। और दोस्तों, ये दूसरे आईटी स्टॉक से थोड़ी सी खास कंपनी, इसका रीज़न मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बिकॉज इसके पहले मैंने इसको 270 के भाव पे कवर भी किया था और देखते ही देखते 600 और फिर 800 का भी स्टॉक होता हुआ देखने को मिला। बीच में गैस जब मार्केट फॉल हुआ था, ये 450 के आसपास भी आया था और फिर से हमें 600 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जी गैस, आप अगर मुझसे पूछें आईटी सर्विस क्या देती है, तो जी गैस बैंक NBFC हो गए, हेल्थ केयर हो गए, हॉस्पिटलिटी हो गए, इवन गवर्नमेंट की बात की जाए उनके बहुत सारे आईटी डिपार्टमेंट के पोर्टल्स हो गए। इन सबको मैनेज करने का, देख रेख करने का काम आईटी करती है। बट इसी बीच में गाइस एक सेक्टर ऐसा भी है जहाँ पे आने वाले कल में इंडिया बहुत ही तरक्की कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है। वो है गाइस ईवी। बिकॉज ईवी के थीम की वजह से बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो लाइफ टाइम हाई पे है। बिकॉज आने वाले कल में लोगों को लगता है कि ईवी का बूम होगा। बिकॉज जिस हिसाब से गवर्नमेंट पुश कर रही है और वर्ल्ड दोस्तों धीरे धीरे जो अडॉप्ट कर रहा है, तो अपने आप में गाइस पूरे इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। बीच में कैसे आप चाहें तो स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और मिनिमम अमाउंट निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। और जैसे जैसे कन्विक्शन बढ़े वैसे वैसे अपने निवेश को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। तो फटाफट इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सब देख सकते हैं, से 6 महीना पहले मैंने उसको कवर भी किया था। 31,000 लोगों ने देखा भी था और मैंने बताया भी था कि 300 का एक आईटी स्टॉक बहुत ही अच्छा है, जो आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का दाव खेल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये मैं देखते देखते 600-800 के भाव में जाता हुआ देखने को मिला था। और मैंने बताया भी था कि बिजनेस देख के आप चौंक जाएंगे। बिकॉज इनकी डिपेंडेंसी है, इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी है, बट वीकनेस भी कन्वर्ट हो सकती है। मैं उसको ज़रूर कवर करूँगा। और उसको छोड़कर आप देखें तो मैं 3 महीना पहले भी गए कवर किया था, बताया था कि उस समय जो भाव था वो 600 के आसपास था। बीच में तो कैसे टूट के 450 के आसपास गया था और फिर से हमें 600 के आसपास देखने को मिल चुका है। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कैसी कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखा सकती है। अब देख सकते हैं मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ KPIT टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, आपके पास हो या फिर ना हो, आप प्लान करें निवेश करने का या ना करें, बट मार्केट में कौन कौन से विकल्प मौजूद और क्यों हैं इसके बारे में आप जान लीजिए। तो जी सबसे पहले रिटर्न प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के कारोबार की बात की जाए वो वही 620 के आसपास देखने को ज़रूर मिला है। महीना की बात की जाए तो जो है 6 महीना में इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए, 83% के आसपास इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए। इसके पहले का बात की जाए लेटेंट व्यू की, ग्रीन पैनल की, जब उसका भाव 300, 250, 270 के आसपास था, मैंने आपको बहुत बार बताया भी था उन सब स्टॉक्स में निवेश करिए जो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा कंपाउंडिंग मशीन बन सकते हैं। तो ऑफकोर्स गैस मैंने इसको भी कवर किया था और सारे के सारे अच्छा स्टॉक परफॉर्मिंग करते हुए देखने को मिले। और 6 महीना में गैस इसने अच्छे खासे परफॉर्मेंस ज़रूर दिए हैं। बात की जाए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, जब से इनकी IPO आए थे, IPO के बाद हमें कोविड क्रैश देखने को मिला था और उसके बाद IT के बूम की वजह से इसमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। बट आप ध्यान रखिएगा कि IT के बहुत सारे स्टॉक्स में करेक्शन है, बट इसमें ऐसा कोई बड़ी करेक्शन हमें देखने को नहीं मिल रही है। इसके पीछे का रीज़न है बिकॉज ये जब स्टॉक भागते हैं तो बहुत ही एक ही साइड भागता हुआ देखने को मिलता है। तो जिनका बीच में तो ये स्टॉक जब हम कवर किया 300 के आसपास, ये हमें 800 के आसपास भी आता हुआ देखने को मिला था। बीच में फिर से करेक्शन के बाद ये हमें बाउंस बैक करता हुआ देखने को ज़रूर मिला है। कुछ अच्छे से पता है, क्लीन एनर्जी की बात की जाए, ग्रीन एनर्जी की बात की जाए, इसको लेके गवर्नमेंट का बहुत ही पॉजिटिव इनिशिएटिव हमें देखने को मिलता है। और बहुत सारे देश की गवर्नमेंट इस पर फोकस भी कर रही है, जिसकी वजह से गैस आने वाली कंपनी जो इसमें काम करती है ग्रीन एनर्जी में और क्लीन एनर्जी में, उनका अच्छा खासा दबदबा हो सकता है। क्यों तो KPIT की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस ये सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइडर है। किसको लेके, ऑटोनोमस की बात की जाए, कनेक्टेड की बात की जाए, ऑटोमोबाइल जितने भी डिवाइसेस हो गए, इंजीनियरिंग हो गई, उसमें काम करते हुए देखने को मिलती है। तो जी गैस इनके जो क्लाइंट बेस हैं, ऑफकोर्स जो जितने भी ऑटो पार्ट्स वाली कंपनी है वो सब देखने को मिलती है। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते हैं, एक ऐसा भी तबका है जो आने वाले कल में सिर्फ और सिर्फ इसमें ही काम करेगा। तो जी गैस ये कंपनी उस पर बहुत डिपेंडेंट है। आपको पता है कोविड क्रैश की वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली थी। बिकॉज उनके सेल्स डाउन थे और यही रीज़न था, इनके मार्जिन्स भी डाउन थे। बट धीरे धीरे जैसे मार्केट में तेज़ी आई वैसे वैसे इसमें तेज़ी देखने को ज़रूर मिल चुकी है। आई होप मैंने इसका बिजनेस मॉडल आपको समझाने की कोशिश की और बताया भी कि दूसरे से थोड़ा अलग क्यों है। बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्टर पे फोकस किया हुआ है। तो जी गाइस ये इनके स्ट्रेंथ भी हैं और दूसरे साइड से अगर आप देखें तो वीकनेस भी है। बट मुझे लगता है कि आने वाले कल में अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा काम कर सकते हैं। तो KPIT की बात कीजिए तो हाल फिलहाल में गैस इन्होंने OEM के संग जो कि हाइड्रोजन जनरेशन बायोमास से काम करेगी, उसमें टाई अप देखने को ज़रूर मिल चुकी है। बायोमास की बात की जाए, हाइड्रोजन जो एक्टिविटी की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि जितने भी ऑटोमोटिव सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं ये इसमें अच्छा खासा काम करते हुए देखने को ज़रूर मिल रहा है। हाल फिलहाल में गए इन्होंने जर्मनी की कंपनी को उनको भी एक्वायर किया था। बीच में जब इनका प्राइस गिरा था, इन्होंने अपने जो गाइडलाइंस है उसको चेंज किया था। बताया था कि आने वाले कल में जो इनका गाइडलाइंस था रेवेन्यू का, ये ऑफकोर्स वो बढ़ सकता है। तो जी गैस कंपनी की बात की जाए, ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगी फ्रॉम बायोमास, जिससे गैस वीट
और जो राइस स्ट्रॉ है उससे हमें जो एनर्जी का कंजम्पशन देखने को मिलता है, तो जिनका इस कंपनी की बात की जाए लीडिंग वे में काम करते हुए देखने को मिल रही है, और यही रीज़न है कि कंपनी का शेयर प्राइस हमें आसमान की ऊंचाई पर देखने को ज़रूर मिल चुका है। देखिए दोस्तों, 17,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ये हो गए हैप्पीस्ट माइंड हो गए, सब एक ही तरह के कंपनी है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इनमें अच्छी खासी ग्रोथ भी है। हैप्पीस्ट माइंड की बात की जाए तो एआई में काम करती है, बात की जाए ब्लॉकचेन में काम करती है। तो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी जितने भी है जिसमें आने वाले कल में फ्यूचर और डिमांड है, ऑफकोर्स उनको रेवेन्यू ऑफकोर्स बढ़ेगा। तो जिनका 800 का स्टॉक है, अभी भी हमें 600 के आसपास देखने को मिल रहा है, बट प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए 68 के आसपास जा चुका है। बाकी जाए आरओई की ये भी गैस हमें 14% और 12.5% के आसपास निकल के ज़रूर आ जाता है। इस बात की जाए कैश की, तो इधर पे ही कैश हमें देखने को मिला, बिकॉज आपने देखा कि सारे के सारे आईटी कंपनी के जो नंबर्स थे मार्च में काफ़ी अच्छे थे, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से उनके रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पे थे। बट इनके रेवेन्यू की बात की जाए एक्सपोनेंशियली बढ़ तो रहे थे, बट ये डाउन थे। रीज़न क्या था? बिकॉज ऑटो सेल्स बहुत ही डाउन थे, और ऑटो पे ही इनके मैक्सिमम क्लाइंट हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से कैसे इनके ओपीएम में भी एक गिरावट देखने को मिली। और प्रॉफिट की बात की जाए तो ऑफकोर्स इतने सेल्स डाउन होने के बावजूद भी कंपनी ने अपने प्रॉफिट को फ्लैट रखा था, जिसकी वजह से मार्केट ने इसको बहुत चीयर ज़रूर किया था। बात कंपनी के रिजर्व की, तो जो है छोटी कंपनी है, तो कंपनी के पास रिजर्व जो हमें 1000 करोड़ के आसपास निकल के ज़रूर आ जाते हैं। बाकी जाए बोरोइंग स्कीम, तो जो है ये हमें 200 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स देखने को मिलते हैं, बट मेरे हिसाब से कंपनी इसको आराम से मैनेज ज़रूर कर सकती है। बात की जाए प्रोमोटर होल्डिंग की, तो 40% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग है। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए, डीएस की होल्डिंग की बात की जाए, ये में 32% के आसपास निकल के आ जाते हैं। तो अगर आप ओवरऑल शैली देखें तो 73% के आसपास गए जो स्टेक है वो बिग हैंड्स के पास हमें देखने को मिलता है। बीच में हाल फिलहाल में ही पब्लिक ने एक्यूमुलेशन ज़रूर किया है, जिसकी वजह से उनको अच्छे खासे बेनिफिट भी हुए हैं। तो जो है आप चाहें तो इस कंपनी पे आराम से फोकस कर सकते हैं। एक तरह का लीडिंग मैं बोल सकता हूँ कि ऑटोमोटिव जो पार्ट में काम करती है, जो ईवी में काम कर रही है, उसके लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, और उनको ही दोस्तों ये जो सोल्यूशन प्रोवाइड है ज़रूर करती है। खरीदना कब है? तो खरीदने का सही टाइम तभी होता है जब कंपनी के बारे में फेथ हो, कन्विक्शन हो। तो मेरे हिसाब से गैस ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। जब गैस मैंने इधर पे कवर किया था, इधर पे कवर किया था, प्राइस काफ़ी छोटा था, तो ऑफकोर्स ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट में तो अवेलेबल है। बट मुझे लगता है कि अगर मार्केट में ब्रेकआउट हुआ आईटी सेक्टर में, इसमें और भी तेज़ी हो सकती है। तो 10,000 निवेश करना है, छोटी अमाउंट, तो आप चाहें तो गैस 4,000 से लेकर 5,000 सीएमपी में बाई कर सकते हैं। कभी भी आपको 600 के आसपास मिले, उसके नीचे मिले, तो ऑफकोर्स एक बाइंग करने का मौका बन सकता है। बिकॉज बीच में तो ऐसे गिर के 450 के आसपास आया था, और उसके बाद हमें बहुत ही क्विक रिवर्सल देखने को ज़रूर मिल रहा है। तो कंपनी की बात की जाए, इसके बारे में स्टडी करिए, रिसर्च करिए, और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। आईटी के बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ये क्यों? बिकॉज ये थोड़ा सा अलग बिजनेस मॉडल है। तब चाहे तो लिस्ट अमाउंट से स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ, टीसीएस, इन्फोसिस, एलटीआई, विप्रो, इन सब में आपका लोकेशन थोड़ा हाई होना चाहिए। छोटी कंपनी है तो रिस्की भी होती है, इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, तो ही लोकेशन दीजिएगा। बट कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाली, आप चाहें तो इसमें आराम से अपनी स्टडी को कर सकते हैं। होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।